और एक बार पहले भी ये पितृ यज्ञ हुआ है। ये पितृ भागवत एक बार पहले भी इन लोगों ने करवाया है और इस बार फिर ये भागवत पितृ यज्ञ रखा है। पितरों के लिए सच्ची सुची श्रद्धांजलि है, क्योंकि ये पितृपक्ष है और इस पितृपक्ष में कोई भी शुभकर्म नहीं किया जाता, कि जो कुछ भी हम इसमें करते हैं वो सब पितरों को प्राप्त होता है। तो इसलिए ये भागवत जी की कथा रखी गई कि अपने पितरों को शाश्वत शांति मिले। ये जागरण सोसाइटी जो 16 वर्षों से क्रम दिए हुए हैं, बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ सारे बाजार को इकट्ठे करके और आप सब लोग जो स्थान स्थान से यहाँ कथा सुनने के लिए आए हैं, एक ही उद्देश्य लेकर के हमारे पितरों को शाश्वत शांति मिले। आज अनेक जगह के मुझे कई जगह के लोग नजर आ रहे हैं हमारे दाढ़ों से परब्रह्म की कृपा से, जिस मालिक ने हमें इस धरती पर भेजा है। और आज एकादशी है। कुछ लोगों ने श्राद्ध कर दिया एकादशी का और कुछ श्राद्ध। शांत रहें, बोले कोई ना। आज एकादशी का व्रत है। समार्थ और वैष्णव दोनों ने आज एकादशी व्रत किया, लेकिन इस एकादशी का व्रत भी पितरों के लिए समर्पित है, क्योंकि पितृपक्ष है। और आज एक बड़ा सुंदर प्रश्न किया है किसी ने, मुझे राकेश ने बताया, हम कौन सा सत्कर्म करने के पश्चात दूसरा कर्म कैसे कर सकते हैं। यानी हमारे घर में अगर शादी हुई है तो उसके पश्चात हम क्या करें। क्या जन्मदिन पूजा कर सकते हैं, क्या श्राद्ध कर सकते हैं। हमारे घर में शादी हुई, बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। और सही मायनों में बात तो ये कि इस भागवत का दूसरा नाम है ज्ञान यज्ञ। हमको ज्ञान होना चाहिए, जो सुने कुछ और उसे अपने जीवन में उतारे। कोई भी शुभ कर्म करने के पश्चात छोटा कर्म 6 महीने के बीच में नहीं होता। अगर हमने भागवत जी करवाए हैं, वाह, समरीर वाले भी आए, अच्छा। अगर हमने अपने घर में, हमारे यहाँ विवाह हुआ है तो 6 महीने तक हमें आज्ञा नहीं है कि हम छोटा कर्म कोई। हमारे यहाँ भागवत जी हुए हैं और हमारी कहीं जान पहचान में, आस पड़ोस में कहीं भी किसी का देवसान हो गया है, कोई गुजर गया है, तो क्या हम वहां जा सकते हैं? नहीं। पहली बात तो ये कि जब तक शुद्धि ना हो तब तक हम उनके यहां नहीं जा सकते। और अगर जाना ही हो, जैसे बहुत नजदीक के लोग हैं और हमको जाना पड़े, तो उससे पहले अपने घर में भगवान का सुमिरन चिंतन करते हुए अपने कुल देवी देवता को प्रणाम करके फिर जाकर के आप उनके यहां जाएं, लेकिन खाए कुछ, खाएं कुछ। और अगर हमारे यहाँ विवाह हुआ है, आपने कन्यादान किया, कन्यादान करने के पश्चात किसी भी पातक में जाना अधिकार नहीं, वो 1 महीने तक कहीं रहता है।
और जिनके यहाँ पातक हुआ हो उसके लिए शास्त्र मत ये कहता है कि जब तक 1 महीने का श्राद्ध, जिसको मासिक श्राद्ध बोलते, 1 महीना पूरा ना हो तब तक वो कहीं किसी उत्सव में ना जाए। प्रचलन तो ऐसा है, हमारी संस्कृति होती है भाई हमारे घर में अगर मृत्यु हो गई तो हम 1 साल भर कहीं नहीं जाते। विधान तो ये बताया है, लेकिन अब आयु छोटी है, समय कम है, कलयुग का आयु घट रही है, तो लोग जल्दी जाना शुरू कर देते। और अब तो ऐसा हो गया कि वार्षिक श्राद्ध को लोग 6 महीने में या 3 महीने में पूर्ण करने जा रहे हैं। और किसी इलाके में तो 11वें दिन या 13वें दिन जिसमें क्रियाकर्म है उसी दिन सब कुछ करना है। वो एक गलत है, वो सही नहीं है। जो विधान बना है वो सही है, ऋषि मुनियों के बनाए वो जो विधान है वो सही है, वो गलत नहीं है। हमको धैर्य रखना चाहिए। किसी के घर में जब कोई मृत्यु हो जाती है तो 1 रात मुर्दे को उस घर में कटाना मुश्किल हो जाता है। जिसने पूरा जीवन बिताया हो, जिसने अपनी संतान को पाल पोस करके बड़ा किया, आज अगर उसका देहावसान हो जाता है तो वो उसे रात कटानी मुश्किल हो जाती है। जल्दी चलो, ले जाओ। ये विचार तो करिए कि हम तो इस शरीर में आए हैं, ये शरीर को तो सबके शरीर में जाना रहेगा, तो यहाँ कोई जाएंगे तो क्या हम अंतिम दर्शन सबको ना करवा दें? एक भाई की मौत हो जाती है और दूसरा भाई शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। ये कौन सा शुभ काम? ऐसी क्रिया कैसे हो सकती है? ऐसा कृत्य कैसे हो सकता है? क्या ममत्व तो खत्म हो गया? क्या ममता समाप्त हो गई? 2 भाई है, एक ही मां के पेट से जन्म लिया है, एक ही पिता है। एक भाई तो देहावसान हो गया या दूसरा भाई विवाह करने को तैयार, अपने घर में उत्सव करने के लिए तैयार। बहुत बड़ी विडंबना है। याद रखना, प्रश्न किया है कि क्या उत्सव के बाद हम कुछ कर सकते हैं, जन्मदिन कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन विवाह के 1 महीना बीत जाए या अपने देवी देवताओं की जो पूजा होती है वो कर दी जाए। जैसे शादी के पश्चात कुलजा के पास जाते, कुल देवी के पास प्रणाम करने, अपने पूर्वजों को नमन करने, जो कुछ जहाँ जहाँ की विनती करी है वो सब संपन्न करने के पश्चात तुम विवाह का पूर्ण काम संपन्न करने के पश्चात फिर तुम पूजा करवा सकते हो, फिर तुम पूजा में कर सकते हो, फिर पूजा करके तुम कर सकते हो। अगर तुम्हारे वो काम अधूरे, अपने कुल देवी के पास गए नहीं, अपने कुल इष्ट के पास गए नहीं, आपने वहां जाकर के उनको प्रणाम नहीं किया। अधिकांश लोग तो ऐसा करते हैं, मेरे बेटे का विवाह आया है या मेरे घर में एक काम आया है, अपनी कुल देवी के पास जाएंगे, मंदिर में प्रणाम करेंगे, मेरा कार्य ठीक हो जाए। और होने के पश्चात तो इंसान भूल जाता है, लौट के नहीं जाता, फिर नहीं जाता, फिर भूल जाता है कि मैंने कुछ कहा, मैंने कुछ मांगा था, मेरा कार्य हो गया, लेकिन जाति बात क्यों भूल, फिर उसकी याद नहीं आती। श्राद्ध करने के लिए जहां तक कहा कि श्राद्ध तो करना ही करना है, अपने पितरों को श्रद्धांजलि देनी है। हाँ, अगर तुम्हारे घर में पातक हो गया है तो तुम श्राद्ध देने के अधिकारी नहीं। तुम्हारे घर में अगर कोई पुण्य कार्य हुआ है, विवाह हुआ है, कोई बड़ा यज्ञ हुआ है तो श्राद्ध जरूर कर, क्योंकि पितरों के प्रति, उन पितरों को कदापि मत भुलाइए जिनकी बदौलत आज हम ऊंचे पद पर पहुंचे हैं, अच्छा रहना सहना हुआ है, उनको कभी मत नकारिए, श्राद्ध जरूर करिए।
फिर बीच में कथा आई थी कि गया जी में जाकर के श्राद्ध कर दिया जाए, क्या उसके पश्चात हम श्राद्ध करें या ना करें। तो भागवत संहिता कहती है, और गौड़ी श्राद्ध प्रकाश एक ग्रंथ है, उसमें लिखा गया है, तुमने गया जी में श्राद्ध कर दिया कोई बात नहीं, गया के पश्चात एक श्राद्ध और होता है, और बद्रीनाथ में, जिसका नाम है कपाल तीर्थ, जिसने कपाल मोचन में पिंडदान कर दिया है, वो व्यक्ति फिर दोबारा किसी भी तीर्थ पर जाकर के पिंडदान करना, अपने घर में श्राद्ध भी करें, ब्राह्मणों को भी बुलाएं, पितरों का आवाहन भी करें, लेकिन वो किसी भी तीर्थ पे जाए, क्योंकि तीर्थों पे जाकर के पिंडदान किए जाते हैं, दोबारा गए चले गए फिर पिंडदान करते हैं, कहीं किसी तीर्थ पे जाकर के पिंडदान, पंडा लोग पिंडदान करवाते नहीं, उसे अधिकार नहीं, पिंडदान करने का अधिकार नहीं उसके लिए, जिसने कपाल मोचन में पिंडदान कर दिया है, गया जी में जाकर के पिंडदान कर दिया। श्राद्ध करना है, अपने घर में भी पिंडदान करने का उसका अधिकार नहीं है, लेकिन श्राद्ध करना है तो कई कहते श्राद्ध करना है, ऐसा कदापि ना करे कि नहीं अब हमने गया कर ली है अब हम श्राद्ध नहीं करेंगे, नहीं, श्राद्ध तो अवश्य करना है। उस दिन उस तिथि में, ये कल भी कथा आई थी तिथि के बारे में, उस तिथि में हमारे पितृ हमको याद करते हैं। पंचमी पड़ी है, कोई पंचमी गया, पंचमी को वो पितृ याद करेगा, वो आत्मा याद करेगी, हम जिस घर में थे, जहाँ थे, क्या हमें वहाँ कोई याद करने वाला है, हमको कोई तिलांजलियाँ देने वाला है, हमारे नाम से कोई किसी ब्राह्मण को भोजन करवाने वाला है। श्राद्ध हमेशा छोटा करो, पितृ यज्ञ छोटा करो, और देव कर्म को बड़ा करो। देव कर्म में खूब विस्तार डालो, लेकिन पितृ कर्म को छोटा करो। श्राद्ध हमेशा छोटा होना चाहिए, 12 बजे के समय श्राद्ध होना चाहिए, रात तक मंगल श्राद्ध के नहीं माने जाते, रात तक गरुड़ पुराण कहता है कि अपराह्न काल के पश्चात किसी को कोई भोजन श्राद्ध में नहीं देना चाहिए, केवल दोपहर काल के बीच में भोजन होना चाहिए। जिसकी एक सुंदर कथा है, जो आज कथा आ रही है, राम जी ने अपने पिता के लिए श्राद्ध दान किया। तो आइए कथा से पढ़ो, सब भाव श्रद्धा के